हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये मेरे न्यू चैनल में पहला व्लॉग होने वाला है और आज मेरे घर पे आई है मेरी मौसी। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जब मेरी मौसी मेरे घर पे आती है तो हमारे घर में क्या इंटरेस्टिंग बातें होती है और उनकी लाइफ में हॉरर इंसिडेंट्स बहुत सारे हो चुके हैं, तो वो हमारे साथ करने वाले हैं शेयर। ये हादसा है मेरे भाई लोगों के साथ। हमारे भाई शिकारी हैं, मच्छी पकड़ने के लिए नदियन में जाते हैं और उनके बड़े शौक है। मच्छी पकड़ने जाओ, जानवर पकड़ने जाओ, उनको बहुत यानी अच्छा लगता। एक दिन ऐसा हुआ, मेरा दोनों तीनों भाई लोग गए नदी में मच्छी पकड़ने को गए। इसके आगे भी गाइस में दूसरी भी किस्सा बताऊंगी। मच्छी पकड़ने को गए, अब वो कोई भी शिकारी हो वो तो जाल डाल देंगे और वो नदी की तरफ मुँह लेके बैठा रहेंगे ना। उसको थोड़ी पता रहता पीछे से क्या आ रहा क्या जा रहा, सांप आ रहे, बिच्छू आ रहे, कीड़े आ रहे, किचुल आ रहे, उसको क्या पता। अब मेरा भाई बार बार जाता था, बार बार हम मना करते थे कि भाई मत जा, अच्छा नहीं है नदी नाले में जाना, जान को धोखा दुश्मन हो सकता, मत जा। सुनते नहीं थे मेरे भाई लोग। एक दिन गाइस वो गया मच्छी खेलते उसको हड़ार मच्छी लग रही। अब वो मच्छी मारते जा रहा, थैली में डालते जा रहा, मच्छी मारते जा रहा, थैली में डालते जा रहा, छोटी मोटी। उसकी एक एक मच्छी गोल होते जा रही, एक एक मच्छी गोल होते जा रही। वो सोचा कि मैंने इतनी मच्छी मार लिया, मेरी थैली क्यों नहीं आधी हुई, 2-4 भी नहीं जमा हुई, मेरी मच्छी कहाँ चली गई। फिर उनने मच्छी मारा, देखता बोले मैं कहाँ मच्छी जाती। फिर उनने मच्छी मारा और मच्छी मार के वो देखने की कोशिश कर रहा था गाइस। तो सो जाओ बच्चे लोग, नहीं तो डर जाएंगे, आप लोग डर जाएंगे। उनको क्या बताऊं, क्या सुनाऊं किस्सा, इतना भयानक हादसा कि काश मैंने अच्छा हो गया नहीं देखी, सिर्फ सुनी तो मेरे को इतना डर लगा। उस समय वो मच्छी मारने के चक्कर में और अपने धुन में था और वो मच्छी मारते जा रहा, रखते जा रहा, मच्छी गोल होते जा रही। लेकिन गाइस फिर उन्होंने विचार करा, फिर देखा तो उसने जैसा देखा पीछे मुड़ के खूब बड़ा ऊंचा पूरा ऐसी हाथ करके बागड़ बिल्ला उसके ऊपर ऐसा झपटने को खड़ा हो गया पूरा। और ये लाल आंखें, ये बड़ा का मुंह जैसा कोई जीन, और सब बागड़ बिल्ला चढ़ गया। हकीकत तो उन्हें छड़ी फेंका और सीधा नदी में ही उड़ी मारा। तो वो ऐसा लपर जंगल में भागा वो, और इसके तो छक्के पंजे छूट गए। ये सब छोड़ छाड़ के इन लोग ऐसी भाग के निकले, वहां से आ गए तो दोबारा गए नहीं। फिर लोग बहुत दिन तक का नहीं गए, बीमार भी हो गए, गए नहीं। फिर एक दिन इनको आया शिकार का आर्डर। अब ये दोनों तीनों मेरे भाई लोग जो परिवार है मेरे काका पिते के गाइस खानदान, ये लोग पूरे शिकार में जाने वाले थे, जानवर के गाइस। अब इन लोग जानवर के शिकार में निकले रात के। अब रात के निकले तो रात के चले। अब रात के चलते इन लोगों ने जाल बिछा दिए, जंगल में बम बांध दिए और इधर उधर जाके ऐसे खड़े हो गए, बैठ गए जाके। अब खड़े रहे रात के। शिकार आएगा करके शिकार तो नहीं आया, वो चुड़ैलन उड़ते उड़ते आई ऊपर से। इन लोग के तो बम, इन लोग के ऐसे भड़ार फोड़े इन लोग ने। ऊपर से उड़ते आई वो। जानवर तो आया ही नहीं, वहाँ पे फंसा ही नहीं। वो झाड़ के ऊपर से उड़ी मारी बोलते तो पूरे ऐसे काले उसके बाल उड़ते हुए दिखे बोलते। सोन मामा की किस्सा सब बताया पांडू के बाप ने हमारे को। तो उससे जैसी उड़ी बोलते ये तो इसके पीछे बोलते भागे। लेकिन इन लोग भाले औजार ले भागे बोलते कि कोने करके साली भूसड़ा चोरी को पकड़ते करके तो भागे बोलते इन लोग। तो ऐसी सपाटे से भागी बोलते और जैसे पीछे मुड़ के खावरी बोलते वो उनको। इन लोग ने क्या कर बोलते, अच्छा था कि पहले अतड़ी के बम थे, अतड़िया घर में लपेट के और वो पटाखे के बारूद से बम बनाते थे। इन लोग ने बम ही फोड़े बोलते भड़ ऐसी क्या भाड़ में गया। वो जानवर के जाले छोड़ दिए और भाग के उन लोग रातों रात आ गए। रात के आए
और रात भर फिर वो बेचारे बुखार पानी में सड़ते पड़े रहे। दूसरे दिन फिर उनके बाप लोग जो इनके जाल वाल पड़े थे तो इनके बाप लोग गए और इनके बाप लोगों ने जाके देखे तो बाद में गाइस काय को झूठ बोलना, 2 बड़े बड़े अच्छे 60 70 किलो के जानवर सुअर डुक्कर गिरे पड़े थे जाले में। तो 2 बंडी डुक्कर लाए थे उन लोग ने उठाकर। गाइस काय को झूठ बोलना गाइस, इसको कुछ बीमारी नहीं है, वो बाल की कैप्सूल की दवाई पी रही है गाइस। इसमें लिखा है, उसके बाल देखो ना गाइस, उसके बाल पूरे पैर के घुटने के नीचे आ गए करके वो दवाई है। हाँ, देखो ना गाइस, वो अपने बालों के लिए बहुत ओछ करती है, उसकी दवाई है वो। बाल की कोई देखो, मैं तो घुटने के नीचे बाल लेती हूँ, तो काटता नहीं। नेचुरल है, नेचुरल। हाँ, पहले घुटने के नीचे मैंने इसको कटवा डाली हूँ, कटा के आधे कर दी। जब तक गाइस इसके बच्चे की बहू वगैरह इसकी आ जाएंगी, जो अभी इतने हैं वो आधे ऊपर हो जाएंगे और फिर और ऊपर हो जाएंगे। नाती पोते में गाइस बाल तो घिसते थे, होते मेरी बहन के एक जुड़े के पुच्ची तक का बस। हाँ, सब जाने दो, ये मेरी बहन ना बहुत ही खराब है। बीच में आ गई, मैं वीडियो बना दी थी तो मैं सही भी भूत आ रही हूँ। मेरे भूत के वीडियो सही है, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो करना है करो। सब्सक्राइब करो से ही भूत जाती है। अरे सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब। हाँ तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और गाइस हमेशा करते रहो। जितने मेरे भूत के वीडियो थे इसके आगे और बताऊंगी, है बहुत सारे, लेकिन ये लोग मानते नहीं। क्यों नहीं? देखो गाइस, पहले के जमाने में जो हास्य होते थे, मैं पहले के जमाने की हूँ, जो हास्य होते थे मैंने मेरी नानी के रात से कभी मेरे घर में मैंने लाइट नहीं देखी। दिए में सोए, गोबर मट्टी के घर थे, चारा ने 5 पैसे तो बहुत बड़े, 5 पैसे 10 पैसे की हम लोग दवाई गोलियां ये जो मिलता है खाओ खा जाओ वो खरीदते थे। कोला आता था, मैं और मेरा भाई एक इतना सा नंदी बल लेके पूरा दुकान घूमते थे। तो 10 पैसे 5 पैसे 20 पैसे मिलती थी, खोबरे की गोली मिलती थी, चॉकलेट मिलती थी, क्या क्या मिलता था उस जमाने में। उस जमाने की मैं औरत हूँ, और उस जमाने में सतयुग था और भगवान भी थे, तो कलयुग में वहाँ शैतान भी थे। उस जमाने की औरत के हिसाब से ये हो गई होंगी 50 या 55 की। जाने और आना नहीं, बोल रही है। नहीं, मैं 40 और 4 साल की हो गई ना भाई। 40 नंबर तो पूरे लेने 40 और 4 साल की हो गई हूँ, तो क्या हो गया, बुढ़ी हो गई तो। लेकिन मैंने वो दुनिया देखी ना, मैंने मौसी के घर में भूत नाचते हुए देखी, मैंने भूत नाचते हुए देखी, मुन्नी मौसी को चूड़ेलों को पानी भरते हुए देखी। पर आई तो मेरे को कुछ बोली थी किन्ने? तुम्हें। तुम लोग जवान की जवानी से गोले ऐसी हो गई, वैसी हो गई, ऐसी गोले दिखी, खा रहे, वैसी दिखी। कैप्सूला खा रहे, हम तो जवान होने की कैप्सूल है, मैंने खुद ये प्रोडक्ट। हेलो गाइस, मैं आपको आज एक रहस्य भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये मेरे उस जमाने की है जब मैं होंगी 10, 11, 12 साल की। उस समय हमारे नानी का छोटा सा झोपड़ा था, छोटा सा घर था, और मट्टी गोटे का घर था। उस समय लाइन भी नहीं थी और दिए में रहते थे। तो उस दिए में हम पूरा परिवार रहता था, मेरी मौसी लोग, मेरी मौसी के बच्चे, मेरे मामा के बच्चे, मेरी माँ, हम सब रहते थे। तो उस समय गाइस बिगड़ दिए के खाना पीना सोना। और मेरी नानी के घर के पीछे एक झील बंगला था, वहाँ पे रात दिन दौड़ी आती थी, रात दिन चीड़-फाड़ होते थे, पहले पोस्टमार्टम होते थे। अभी तो हर दवाखानों में बन चुका है, लेकिन अब पहले घरों के सामने रहता था। और फिर हम लोग उस बॉडी को देख देख के डरते थे और डर डर के सो जाते थे। फिर हम भी हमारे नानी लोगों से, मौसी लोगों से कहानी सुनते थे, भूत की, पलित की, इसकी उसकी, लेकिन विश्वास नहीं करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम रात के टीवी देख के 11-12 बजे के बाद सन्नाटे के इसमें सब सो गए। और सोने के बाद फिर बहुत रात के 2-2:30 बजे रात के मेरी नींद खुली। अचानक मुझे बाहर जाना था, मेरी नींद खुल गई। तो फिर गाइस मैं बिस्तर से आँखें खोली, जैसी आँखें खोली तो मैंने दरवाजे की तरफ एक जेंट्स और एक लेडीज दोनों को, पूरे भूतों को दोनों को मैंने पूरे बिगर कपड़े के नाचते हुए देखी। और मैंने जैसे उनको देखी तो मेरे छक्के पंजे छूट गए। मैंने सोची गाइस
कि वो दरवाजे के बाहर है पर अंदर कैसे दिख रहे, अंदर कैसे दिख रहे, वो अंदर कैसे आ चुके हैं। तो मैं देखते रह गई, फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानी। तो मैंने अपनी मौसी की लड़की को जो मेरे साइड से थी उसको धीरे से हिलाई और बोली कि भाई दीदी उठ उठ, ये देख वहाँ पे क्या है, ये देख। उसने भी देखी गाइस, उसने देखी तो वो भी डर गई। हम दोनों बहनन ने मुंह से चद्दर ओढ़ लिए और उसने मेरे को बोली भाई बोले तू सो जा बोले अभी, अब डायरेक्ट सुबह जाना बोले तू। हम थर काँप गए, पूरे पसीना पसीना, पूरा अंधेला गुरु, और दोनों तांडव कर रहे, खूब नाच रहे खूब नाच रहे। वो भूत कली हद से ज़्यादा कि सुबह जैसी हमारी नींद खुली और हमने देखे गाइस तो वहाँ कोई नहीं। फिर हमने लोगों को बताया तो लोगों ने बोले यहाँ रोज का ही ऐसा होता है। रोज गाइस उस गांव में, उस गांव, वो एक गांव है, मैं नाम तो अभी नहीं बताती, पर वो एक गांव है। वो गांव में रोज ही किसी के घर में आते, किसी की दीवार गिराते, किसी के घरों में घूमते और हमेशा वहाँ पे वो टहलते रहते, किसी के नल में बैठते, किसी के घरों में खूब तांडव करते डायरेक्ट बहुत है वहाँ पे ऐसे। तो वो मेरे को दिखे और वैसा मैं डर के, आज मैं इतने साल की हो गई हूँ, जो दिखे थे जब से मैंने अभी तक देखी नहीं हूँ। और मेरे संग ऐसे बहुत से हादसे हो चुके हैं गाइस, मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊँ। आए गाइस, लोगों को सुना, हर प्यार करने वालों के लिए एक सबक है कि जीवन में प्यार करो और फर्रा पान सुपारी कैसे खा के थूक देते वैसे थूक दो, लेकिन दिल से कभी मत लगाओ मोहब्बत करने वालों, क्योंकि एक धोखा मैंने भी खाई हूँ और जिनने मेरे को धोखा दिया है वो तो कभी सुखी नहीं रहेगा। लेकिन हर तकलीफ हर दुख मैं झेल रही हूँ और अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी कि मेरे को धोखा देने वालों का क्या होता है। सोच के रखना, कुछ निकालती अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी गाइस। गाइस उसने मेरे को धोखा दिया, मैंने जिससे सच्चा प्यार करी थी उसने मेरे को धोखा दिया, छोड़ दिया। ये मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे लेके मैं इधर देख, भटक रही हूँ, मेरे बच्चे लेके भटक रही हूँ। धोखेबाज आदमी, फरेबी आदमी निकला हुआ, उसको तो 420 की सजा दूंगी। सच्चा प्यार करी दिल से, देखो निकाली। ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा सब बच्चे पैदा करके छोड़ दिया, मेरे को गली का ना घाट का नहीं छोड़ा। कभी मोहब्बत नहीं करना, कभी मोहब्बत नहीं करना। मोहब्बत में लुट गए थे ना गौरव, जापाना लुट गए थे मोहब्बत में। और क्या बोलते कहाँ गया है ये चोटी वाला प्यार कभी नहीं करना। इस लड़के ने भी गाइस प्यार किया है पर उसका प्यार बहुत दिल्ली दूर है, समझते ही नहीं आजकल के बच्चे। आजकल के बच्चों को गाइस प्यार हो जाता, मोहब्बत हो जाती, पर जो हम करके बैठे हम पे बीती शायद ही किसी ने किया होगा। इतना गहरा प्यार मैंने मेरे पति से करी थी और मेरा ही पति धोखेबाज निकला, फरेबी निकला, एहसान खामोश निकला। उसने 4 बच्चे की माँ को रखा और मेरे को घर से निकाल दिया गाइस। ऐसे पति को कभी भी जीवन भर सुख नहीं मिलेगा और मैं दिल से बददुआ देती हूँ कि जा खुश रहे उसके संग। वो कहते हैं ना गाइस, क्या करोगे तुम कब्र पर मेरी आकर, थोड़े देर रो लोगे और भूल जाओगी करके वो कहते हैं कि बच्चे रहो, पति रहो, परिवार रहो। मसान घाट तक ले जाते, पटक देते, जला देते, फोटो में हाथ टांग देते और इधर मस्त खाते, लेकिन सारे जख्म अपन लेके जाते। और मोहब्बत कभी नहीं करना गाइस, मोहब्बत कभी नहीं करना। मोहब्बत बहुत बुरी चीज़ है, मोहब्बत में लूट जाते, बर्बाद हो जाते, पना हो जाते। और मैं हो चुकी हूँ और मेरा पूरा सत्यानाश हो गया। तो अच्छा उस पति का हो और भला हो और उसके 4 बच्चों का हो। हाय गाइस, और इसको जरूर गाइस तुमने लाइक करना और देखना, समझना कि प्यार बहुत बुरी चीज़ है। निभाने वाला 100 में से 1 निभाता, बाकी सब धोखे दे देते, सब धोखेबाज निकलते। करके कभी सोच समझ के करना। हर उम्र के लोग करते, हर बच्चे करते, आजकल तो चल ही रहा है, सभी कर रहे हैं गाइस। लेकिन हमने उस जमाने में करे थे जो आज निभा रहे बुढ़ापे में। आज बुढ़ापे में छोड़ छुट्टी हो रही है, लेकिन पति कभी नहीं चाहते, पत्नी ही चाहती है। और मैंने दिल से चाही हूँ, मेरे को धोखा दिया है करके ही तुम मेरे को लाइक करो और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो, लेकिन मेरे को करो, क्योंकि आज मैं रोड में आके खड़ी हूँ अपने बच्चे को मैं घर से निकाल दी 4 बच्चे की औरत के लिए। ऐसी पति को धोखा, ऐसा खामोश, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ना उसको सजा में डाल सकती, ना उसको मैं मार सकती, ना कुछ नहीं कर सकती। जो सच्चा प्यार करते और जो प्रेमी होते, जो सच्चा प्यार करते और जो प्रेमी होते, वो कभी किसी को सजा नहीं देते।
तभी मैं खुद दुख भोगूंगी और अपने बच्चों के लिए आगे खड़ी हो जाऊंगी। तुमने सिर्फ साथ देना गाइस, मेरा पति धोखेबाज है, एक नंबर ठोकेगा। अपने को उठाता तो इधर इधर दिखा ऐसी बातों को आया बोलते हैं, ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग में छलांग मारी बोलते उसने, तो सब भागो बोलते हैं, पानी पानी हो गया। आपने तो कभी उल्टा नहीं देखा बोलते, लेकिन सब देखा, सब देखा, तेरे बाप ने देखा, मेरी माँ ने देखी। अस्कर हाथ से ऐसी कैसी होते बताओ क्या? जब बच्चा या कोई बड़ा नींद में से उठ के बाथरूम को जाता, वो पूरे भरे नींद में रहता, तो अस्कर उनको धोखा हो जाता, अस्कर दिखते सोना सर। तो मेरी माँ भी गई थी ऐसे कामठी में, मेरे को लेने को आई थी, कामठी में गई थी बाथरूम को, और पीछे चिल बंगला था, और इससे दरगाह था, दरगाह के बाजू घर था मेरी माँ का, पीछे चिल बंगला था। मेरी माँ बाथरूम को गई, 12 साढ़े 12 बज गया था, जैसे बाथरूम को नहीं बैठी बोलते ना, चिल बंगले की तरफ खड़ी ऐसी, खूब रो रही, खूब चिल्ला रही। तो मेरी माँ ऐसी उठी बोलते देखी, उसको बोलते इधर आ। मेरी माँ ऐसा भाग कर आई घबरा के, और सीधा मालती मामी के बाजू पर ठहर गई। हाँ, तो फिर क्या बोलते, मालती मामी क्या बोलती, क्या हुआ बोलती, अब वो भाई सो जा बोलती, तू क्या तुम्हारे गांव में बोलती वो पूरे, तो वो बोले हमेशा ही दिखती बोले सबको, लेकिन इस तरफ नहीं आती बोले, दरगाह है तो इस तरफ नहीं आती बोले, वो दीवार के पीछे ही रहती बोले, वो सरकारी दवाखाना लगते था ना दीवार, वहीं पर ही। मैंने भी बहुत देखी मैंने ऐसी। तो कहियो मेरे तो पीछे आई थी बिरयानी मांगने के लिए, लेने आई थी मैं तुम्हें बिरयानी वाली बारिया, बिरयानी वाली बारिया, बिरयानी शादी 100 साल का जवान दिखी, मुझे परेशानी उतारनी आने जाने की। आने जाने से वजन बहुत कम हो गया, लेकिन तेरा ढल गई है तू बेचारी करके। तो मैं बोली मैं इसकी गाउन पहनी तो मेरे को फंस क्यों जा रही, मैं ज्यादा मोटी हो गई ना करके। मैं मेरी बहन के घर आई हूँ गाइस, मेरे बेवफा सनम को छोड़ के उसने मेरे को धोखा दिया, बेवफा है वो, धोखेबाज है, दगाबाज है। मेरा बच्चा था ना, स्कैन करके उड़ा देती थी, लेकिन मजबूर हूँ ना, 4 बच्चे शौकन है। सुंदर तो बोली इस बार मैं तो बोलूंगी ना सबको, सब आए ये बता, आज आके मेरे को बड़ी मम्मी सिर्फ बैठ के तुम कथा बताओ। अब तुम भूतों की कथा पूछ रहा, भगवानों की पूछ रहा, नहीं, भूत की बात भगवानों की कितनी आती है, भगवान की नहीं। अलग बनाना क्या है, एक ही उतना लंबा भाषण है। बोलता है 1 घंटा भाषण दो, मैं क्या पागल नहीं हो जाऊंगी? इतना बड़ा इसको कोई बोली, नहीं देखता। 10 सब मिनट के देखते। सब देखते हैं, 10 मिनट में देखते हासिल। 10 मिनट के दिन इसको बोले थोड़ा हंसी में जाके भी बनाना, तो भाई ये डिप्रेशन में घुसता ही लड़का। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन में घुस जा रहा है। मैं टानक लेके दे रही हूँ इसको, और घर से सोच कर आया, वो कौन था नया बुलडोजर निकला। जिसके घर में रहती हूँ तो उसका नाती तो वो रोड से टानक नहीं जाते हैं। वही तो बड़ी मम्मी ये मेरा टानक हाँ टानक बड़ी मम्मी मेरा टानक जा रहा, मैंने तुम्हें टानक भी ले लिया। सब रोड के टानक तेरे से। और वो सोच के जाया, अभी वो नया निकला एक जीरो, और वो थोड़ा पैसा बोलते उसके अंदर पानी भरा रहता। वो क्या बोलते हैं, नाले से कीचड़ निकालता। जेसीपी लेके दूंगी 100 रुपए वाली। हो गया गन्नू, तो घटा ही नहीं करेगा दोबारा घटा ही नहीं करेगा गन्नू, है ना? गन्ना सिलाई मोहन नगर के नाले खोद देना। अरे एक दिन में घंटा भी ज्यादा नहीं होगा, हाँ, एक दिन में इतना ज्यादा खर्च करूंगा तो इतना भी नहीं सब कुछ जैसे हो जाएगा। सब हमारे मत बनाना है, बोलेंगे 5 सुपारी खाने वाली औरतें, 5 सुपारी खाने वाली औरतें। अब हम उस जमाने के जेलर हैं जिस जमाने में आज के बच्चे नहीं रहते थे। हम उस जमाने के, और वो डब्बा गोल है, वहाँ वीडियो भी नहीं बन रही। देख रहे हैं मैं गंदी दिख रही, मेरे को दिखाना थोड़ी है, मेरे को मेरी आवाज पहुंचाना है। फिर जवान की गोली खाई ना, चुप हो जा। मेरे को भी जवान की गोली खिलानी, तो खुद ही गोलियां खाते हैं, खुद ही वीडियो बनाते। ए भाई बताना मैं मैं बोली कल इसका सब
क्या बोली गौरव का लड़की उड़की बना के तू वीडियो बना। तो काली हो गई क्या मैं? तू नहीं हो रही ये वीडियो डाल रहे लाइक एंगल कर वीडियो डाल। ये मुझे बताइए कमेंट में, मैं काली हूँ कि गोरी हूँ? जो वीडियो बना रहे हो मेरा लड़का है 19 साल का। फिर बता दी अपनी एक छुपाना, फिर बता देंगी क्या? मैं क्यों एक छुपाऊँ? अभी मैं लड़की दिखती हूँ मैं? नहीं तो क्या कमेंट में बताइए। मेरा लड़का कितना बल्कि मेरा वीडियो बना क्या होता? पहले मोबाइल बदल दे, पहले मोबाइल बदल दे, झगड़े आते बोलता। हमने तो आईफोन लिए। हाँ तो भाई जब से हमने आईफोन लिए जब जाके हम वीडियो बना रहे सुंदर वाले। वो भी वही मांग रहा, कहाँ से लेके तूने दी जो वो चला रहे हम। नहीं बाबा हमने तो लिए। वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। हाँ ये खर्रा है, ये हमारे वर्धा का खर्रा है, हम वर्धा की औरत है। हाँ धोखा दिया मेरे आदमी ने, धोखा दिया, उसके गम में खर्रा खा रही। लोग दारू पीते में खर्रा खा रही। ओ साहिब, ओ साहिब तुम आओ ना। हाँ? ओ साहिब घर की पोल पट्टी खोलती है। नहीं नहीं, हम बनाने वाले हैं एक नया वीडियो। एक लड़की का सतवासा है, सतवासा भरेंगे, उसका नाम गौरव से गौरी बन जाएगा। उसका सतवासा भरने वाले हैं हम कल गाइस। कल एक मजेदार वीडियो दिखाएंगे हम आपको। वीडियो ऐसी होने में थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी ऐसे थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा गाना डाल के नहीं वो गाना अच्छी लगती है वीडियो। ये जो मैंने कहानी बताई ना, जो मैंने बताई ना तेरे को, ये भी डाल देंगे क्या? अब जो बताऊंगी सच्चाई वो भी डाल देगा। इतना ऐसा पकड़ा है सभी डाल दे रहा। जो मैंने बताई ना उसमें वो वाली मेरी गन। सुना ना कैसे चिल्लाती है? हॉर्न क्रीम के थोड़े से उसमें वो डालना, थोड़े से वो 19-20 में देखा था कि वैसी चलती और उल्टा लटकती। मेरे को तो आई थी भाई बिरयानी मांगने, मेरी जिठानी के रूप में। ये मेरे घर पे आई थी दरवाजे तक का। हम लोग खाना खा के आए शादी का, पूरा परिवार गया हमारा। तेरे को हमेशा भूत वाले तो दिखते रहते। दिखते सपने में जरूर में। और शादी का खाना खाने गई थी मैं। शादी का खाना खाकर हम पूरा परिवार आए और मैं बोली मेरा आदमी घर कुएं करके बेचारा भूखा प्यासा, बिरयानी का कार्यक्रम था तो एक पन्नी में मैंने और वर्षी ने बिरयानी ले लिए। 11:30 बजे रात के आए भाई हम कब्रिस्तान के रास्ते से। अब मेरे को कभी विचारी ही नहीं है कि सही में ऐसा होगा करके, मेरे को विचारी ही नहीं। कब्रिस्तान के रास्ते से आए थे हम लोग। पहला किया वही था उसका। वो कब्रिस्तान से जा रही थी मैं पायजाब पहन के, तो मेरी पायजाब गिर गई थी वहाँ पे। कि नहीं तो क्या। और वो कब्रिस्तान से जा रही थी। कब्रिस्तान नहीं है हमारा, 5 कब्रिस्तान है। क्या है तेरा नाटक? 5 कब्रिस्तान है, 5 हमारे एक साथ। को घर्रा खाएंगे, कुछ कब्रिस्तान मिलेगा का नहीं मिला हुआ है पहुंचे। हमारा कब्रिस्तान। तो मेरी माँ देख खर्रा कहाँ पूछती। बस मैं बोली बिरयानी लाई, मैंने 11:30 बज गया, 11:45 बच्चे। मेरा गन्नू इतना सस्ता जब लेकर आए थे। तो अब हम घर को आए, मैं इसके पापा को बोली मैंने बिरयानी लाई, खा लो। थोड़ी उतार के बाहर फेंक दी मैंने। तो ये बोले रंधे, मैंने खा लिया। बोले रात का खाना उना रंधे। अब सो गए भाई, हम सो गए ना तो हम सब परिवार गया था, मेरा देवरानी जिठानी सब मिलके गए। भाई वो मेरी जिठानी के रूप में आई सोना। 1:30-2 बजे के रात के आई और आई चलते चलते, और मैं सोरी सामने राके ऐसी दरवाजे करने खड़ी हो गई। अब भोलेनाथ मेरे घर के अंदर है तो वो सामने खड़ी वहाँ पर, लेकिन ना अंदर पैर नहीं डाल रही वो बिल्कुल। क्या बोलती, ए भाई चलना हो, बोलती सारी का मैं तेरे को लेने को आई ना, चलना। मैं बोली दीदी अभी तो अपन खाना खा कर आए और तुम मेरे को लेने को कैसे आए? मैं बोली मैं नहीं आती। मैं बोली नहीं, बोलती चल, बोलती जैसे काम है, बोलती तू चल, बोलती। तो मैं बोली अंदर आओ तुम घर के अंदर आओ। क्या बोलती नहीं मैं अंदर नहीं आती, बोलती तू बाहर आ, बोलती तेरे को लेके चलती, बोलती मैं। तो मैं बोली नहीं बाबा तुम अंदर आओ। मैं बोली इसके बाप को उठाती, मैं बोली मेरे आदमी को और पूछती, मैं बोली फिर चलती। नहीं बोली मैं अंदर ही नहीं आती, अंदर ही नहीं आती, ऐसी कर रही। तो मैंने क्या करी, उसको हाथ पकड़ी ऐसी, आओ ना जी दीदी, आओ ना जी दीदी। हाथ पकड़ के खींची ना तो हाथ झटका के भागी वो मेरा, हाथ झटका के। फिर दूसरे दिन मैंने सबको बताई, मेरी देवरानी जिठानी को। बोली क्यों दीदी? मैं बोली अंजलि दीदी उस दिन अपन सब करके आए, बोली तुम खा पी कर आए, बोली और मेरे घर में मैं बोली तुम बिरयानी मांगने को आए थे। मैं बोली एकदम 1:30-2 बजे रात के। वो हेड बोले पगली, बोले मैं तेरे घर में इतने रात की क्यों आऊंगी? बोली दीदी सही में तुम आए थे, बोली और तुम्हारे को इतना घिचड़ी बोली पकड़ के
हम तुम अंदर ही नहीं आ रहे थे, अंदर ही नहीं आते। ऐसे ना आलू मारा था भाई, जब मेरे को ये लड़की पेट में थी, थोड़ा सा ही 1.5-2 महीने का पानी था मेरे पेट में, आलू मारा था। जब आलू भी आया था, मेरे को लेने नहीं आया था, जीजा को लेने आया था। हाँ, तो आलू आया था ना, तो काय को झूठ बोलना, बेचारा उसने आपके गेट में, वो भी ऐसा खड़ा हो गया गेट में। भोलेनाथ के मंदिर में कुछ शक्ति है हमारे इधर, अंदर कोई घुस ही नहीं पाता भूत पलित, तो वो भी आके खड़ा हो गया और क्या बोलता, ओ जीजा, ये बोलता माँ आया क्या रे, बोलता तू, बोलता भाव, बोलता अच्छा हो गया, बोलता आना रे आलू, बोलता अंदर। तो बोलता नहीं, बोलता मैं अंदर नहीं आता जीजा, बोलता माँ ने बोलता सारिका बाई को बुलाई, बोलता मैं गाँव ले जाने को आया, बोलता। तो मेरे को जीजा बोलते जाना, बोलते ये तेरे को गाँव लेके जाने के लिए आया। तो मैं बोली आलू तो ऐसे क्यों खड़ा है रे, मैं बोली चलना रे, मैं बोली अंदर, मैं बोली चल, मैं बोली अंदर। तो बोलता मैं अंदर नहीं आता, बोलता तू चल, बोलता मेरे संग, बोलता मेरे को लेने को जा। जो देखो वो मेरे को लेने को जा रहे भाई, जो देखो मेरे को लेने, सारे भूत पलितों के सपाटे में मैं जा रही थी क्या, सब मेरे को बोल रहे लेने को आ रहे, और मेरे भोलेनाथ बोलते तुम अंदर आना अंदर आना ही नहीं। मेरे घर में गाइस बहुत बड़ी, इतनी बड़ी भोलेनाथ की मूर्ति है, उसमें बहुत शक्ति है। जो भी डेरी दरवाजे में भूत पलित, इनके भी पैरों में, कभी बच्चों के पैरों में भी आएगा ना, वो मेरे डेरी के अंदर आता ही नहीं, सब बाहर की बाहर जाता। तो वो उसको कितना बोली मैंने, आ करके नहीं आया। फिर जीजा उठ के गए, ये इसके पप्पा उठ के गए, वो दरवाजे के इस तरफ, वो इस तरफ, उसको क्या बोल रहे, चल रहे आलू अंदर आना रे, बोले चलना। ऐसा झटक के भागा था वो तेरे को क्या बताओ, वो भयानक भागा था वो, झटक के पूरा दरवाजा हिल गया था हमारा। फिर इतना भयंकर भागा था वो भी, अंदर आया सीधा, मेरे को ही लेने को आए थे भाई साहब जान बाबा। क्या करी थी मैंने किसका, ऐसी मेरी सास मरने को मरी भाई, मरने को मर गई। तीसरा दिन हो गया, सब हो गया, सब अच्छा हो गया। अब 13वीं आई, अब 13वीं में गए, खाई पिए। अब मेरे को 8 ही बजे, मैं समझ गई थी सब दाव पेच, तो मैं बोली 8 बजे मैं तुम्हारे घर मरी, मेरी सास मरी। तो क्या बोलते से बाबा 13वीं हो गया, मैया तो हो गई, तीजा हो गया, सब हो गया, 13वीं बाकी थी। अब 13वीं के इसमें क्या करना करके, तो मेरी देवरानी ने कार्यक्रम करी बहुत बड़ा, तो हम लोग मेरी सास के घर को गए उधर में। हाँ, उधर गए तो उधर में रुके भाई। अब वहाँ रुके तो मैंने पहले बोल दी भाई, मैं बोली जल्दी जल्दी खाना पीना दे दो, मैं बोली हम जाते। मैं बोली बाबा, इसका बाप क्या करता था, खुद की माँ की मैयत का भी खाना खाने आता था, डब्बा ही लाना बोलता था मेरे को, खाना खाने ही नहीं आया वो। अब मेरी सास मेरे को पैसे देती थी बहुत, कभी 2000, कभी 200, 500 ऐसी देते रहती थी। अब मैं भाई सास से करके वापस कभी करी नहीं उसके, मेरे को क्या मालूम था कि मरने के बाद ही बदला लेने पाएंगी। हाँ भाई, अब मैं गई मस्त 13वीं में खाना वाना की खाली, मैंने खाना वाना खाई, 8:30 बज गया, मैं आ गई बाबा भाग कर, आ गई मैं भाग के आ गई, रुकी नहीं उसके घर में, मैं डर के मारे। और डब्बा मेरे को दे रहे थे, मेरे को होना नहीं, सूजल को तो मैंने उसका डब्बा भी नहीं लाई थी, और चिढ़ गई होंगी वो, सूजल को दो, मैं बोली उसका डब्बा, तो सूजल ने लाया उसके बाप के लिए। अब भाई रात के अच्छा खा पी के आ गई और बिंदास सो गई, सोची नहीं सोना मैंने, सोची नहीं, मैं बिंदास सो गई। देखो क्या बताऊं, मेरा जूड़ा पकड़ी उसने, और जूड़ा पकड़ के देख काटे, अरे भगवान रोम रोम, मेरा जूड़ा पकड़ के मेरे को कुत्ते के जैसे घिसते हुए ले जा रही थी। फिर पूरा घिसते हुए लेके जाती, और मंदिर के रास्ते से नहीं ले जा रही थी, पूरे पीछे की दीवार से तोड़ के मेरे को घिसते हुए ले जा रही थी। और मैं तो घबरा गई, दोनों हाथ से मेरे जूड़ा पकड़ी, और देखी तो मेरी सांस मेरे को खींच के ले जा रही, तो छक्के पंजे छूट गए। इसके बाप के पैर थे सामने, पीली साड़ी में थी मेरी सास, जो मेरे घर पे पहन कर आती थी। हाँ, फिर उसके बाप के दोनों पैर ऐसी दिखे, तो मैंने इसके बाप के दोनों पैर ऐसी कस के पकड़ ली, और जैसे उसके बाप के पैर पकड़ी तो उसकी हटीज गई पूरी। फिर उसने मेरे को छोड़ के भागी वहां से, नहीं तो मैं इसके बाप के पैर नहीं पकड़ती ना, तो मेरे को लेके जाती थी। उसके बाप से तो बहुत डरती थी वो, उसके लड़के से बहुत डरती थी, और जैसे मैंने उनके पैर पकड़ी वैसे भागी वो, तो मैं उससे बाल पकड़ के लेके जा रही थी। मैं तो बोली बाबा, मैंने कौन से जमाने का क्या करी, 2000-3000 ली, 2000-3000 ली। मैं बोली मैं कभी लड़ी नहीं झगड़ी नहीं, खिलाई ना हूँ मैंने उसको। मेरा आदमी जब भी वो आती थी ना, तो मटन लाता था, तो निकाल पैसे, ला मटन लाने दे, तुम्हारी माँ को चोदू, बहन को चोदू, उसको गालिया बुत देता था मेरी सास को। मैं लड़ती थी, मैं मटन मच्छी खिलाना, 2 पराठे डाल देना, चाय पराठे देना, सब उसका करती थी। तेरे बाल फिर भी मेरे बाल पकड़ के लेके गई भाई उसने। मैंने मेरी देवरानी को बताई ना, हम लोग की कहा से, और बोले हमने इतना करे, बोले पर हमारे को तो आके हाथ फेर के गई,
मेरी देवरानी के सर के कने आके खड़ी हो, उसको तो सोयम दी थी मेरी देवरानी को। वो भी कितने 3-4 महीने हो गए थे, अब वो बच्चे आंग पर थे उसके, मेरे देवर के 3-4 महीने हो गए थे। तो मेरी देवरानी ऐसे अकेले, वो लड़का हुआ था छोटा सा, और वो मेरे आके उसकी लड़की को खांसी हो गई थी बहुत। तो वो खांसी, वो बच्चे कैसे नाती पोते आंग पर रहते, तो वो खांसी हो गई थी करके वो लड़की रात भर खांस रही, और उसके रूम का लाइट बंद, और मेरी देवरानी के रूम में वो अपने बच्चे लेके सो रही। तो मेरी देवरानी के पलंग में ऐसे आके खड़ी हो रही थी, और मेरी देवरानी ने जैसे अंकी खोल के देखी सुट्टू, और सामने छाती में वो खड़ी। मेरी देवरानी हिल रही नहीं, कुछ नहीं, देख मेरे आंख पे काटे, अरे 1:30 बज गया पूरा देखी। तो उसको कुछ नहीं करी, उसको दूर से ऐसे हाथ करी बोलते हैं, और वो जो लड़की, दोनों उसके बच्चे सोए थे ना नीचे, वो लड़की का ने गई बोलते हैं, और उसको ऐसे लाड़ वाड़ करी, हाथ वाथ लगाई बोलते हैं, और फिर चली गई बोलते, ऐसे घूम के उसके रूम पे गई बोलते, वहाँ से निकल कर उसके रूम पे गई, और फिर वहाँ से चली गई। फिर बहुत देर के बाद मेरी देवरानी उठी, और जान में जान नहीं रहा, 1:30 बजे 2 बजे रात के मेरे भतीजे को फोन लगाई, और सीधा घर पे आना, बोले बाबा मैं अकेले रहती नहीं, बोले मेरे संग ऐसा हादसा हो गया। पूरी घबरा गई थी पूरी। और दूसरे दिन से वो लड़की की, हाँ दूसरे दिन वो लड़की की खांसी चली गई। वो तो जानने वाला जिस दिन मरी थी, जिस दिन उसकी बॉडी लाके इधर रखे, इधर भजन कर रहे हैं, और जो पलंग में वो रात दिन खिड़की के कने ऐसे बैठ के सबको देखते रहती थी ना, स्वयं वो ढोलू बाबू नहीं क्या, उसको बॉडी लाके बॉडी घर में पड़ी सब हो रहा, और उसको वहाँ बैठी दिख गई। ऐसा सबने बुखार निकाल लिया था, मैयत भी नहीं आया था, काय में नहीं आया था, सब कांप गया था वो लड़का। अरे ऐसे मेरे देवर ने करा, मम्मी पानी के गंजे रखे तो उसमें पानी गिर जा रहा पूरा, बारिश ही बारिश, अंदर मैं मेरी देवरानी भोजे पूरे तल रहे को, मैं मस्ती स्वागत में करवा रही थी। तो मेरी देवरानी ने जैसी आखिरी भोजे की कढ़ैया में ऐसी मैंने टोकनी में डाली नहीं, पूरी सिलेंडर के ऊपर से उठा के टोकनी फेंका था हमने भजे के, 2 बार फेंका, पहले तेरहवीं में और तीजे क्यों? मेरे देवर ने, उसको नहीं खाना होगा, भूखा प्यासा मारा तड़प, रोशन वो भूखा प्यासा मारा और तड़प। दीदी और तेरे को दिखे थे। अरे भाई, और अभी फिर अकर पक्कर मेरे देवर को मिलाना है बोले, ये साल मेरे देवर को मिलाना है बोले, तो पहली कढ़ैया अच्छी करी, दूसरी कढ़ैया भी अच्छी करी उसने। पहली कढ़ैया में सादा करे। अब हमारे खानदान में सोनी कैसी, ये 13वीं तीज, ये जो है ये आकर पक और बच्चा उच्चा होता, डिलीवरी छठी नहीं रहती क्या, छठी गिटी, इसमें ना हमारा सादा करते, मटन मच्छी नहीं बनाते, सादा रहता। अब मेरे देवरानी को उसके नागपुर वालों ने बता दिए कि भाई मिलाना है, तो उसने क्या कोई, भाई मेरी देवरानी ने ये वीडियो डालेगा, सब जन देखेंगे, नहीं बेच रहे ना, नहीं ले रही बोलना। तो शाम के मेरे भतीजे से मुर्गा मंगवाई उनने, और आखिरी पूजा की, आखिरी अकर पक्के मुर्गा मंगवाई, पूजा करवाई। पहली पूजा उजा में कोई नहीं दिखा, और मुर्गा उर्गा मंगवाई और कटवाई उठवाई, और उन्हें काटा, इतना बड़बड़ करके काटा मेरे भतीजे ने, मैं जान नहीं लेता इतनी जान गई, ऐसा वैसा करके बड़बड़ करके काटा उसने। फिर भी हमने उसको पूरा नहीं कटवाई, तू सा कुर्रा काट दे बोले, यहाँ से तू सा कुर्रा। अब भाई कुर्रा काट रहे, खून तो दे रहे ना, खून दे रहे ना, वो मरे वालों का खून दे रहे, वहाँ पे जान दे रहे, तो वो तो जागरूक ही होंगे ना आखिरी साल। भाई कम से कम 9 साढ़े 9 बजा हूँ, उसमें भी मेरे देवर केस में, ये आकर पक में, ये इस साल के आकर पक में, उसमें भी बोले डब्बा लेके जा, तो मैं बोली मैं नहीं लेके जाती डब्बा उब्बा, बोली बिल्कुल। तो मैं लगे डब्बे ढूंढ के देती, मैं क्या करी, मेरी देवरानी के डब्बे नहीं थे, तो मैं मेरी जिठानी क्या निकल के सामने के रूम में निकल के मैं डब्बे ढूंढने को गई, और डब्बे नहीं मिल रहे, मैं गड़बड़ कर रही, तो खुशबू आके उधर से खड़ी हुई, वो मेरी देवरानी के इधर खड़ी, मैं इस तरफ खड़ी, और मैं गड़बड़ कर रही, एक डब्बे नहीं रहते, टिफिन नहीं रहते, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, नहीं होना तुम्हारा खाना वाना, बस मैं गड़बड़ करके ऐसी आई आंगन में, वो जहाँ ओम चिटकी डाले थे वहाँ से वो आदमी निकल के ऐसा गया, मेरे को पूरा दिखा जाते हुए, पट्टे पट्टे का शर्ट पहन के, छत्ता बड़ा, ऐसा गया रोशन के हेड का, ऐसा गया वो सीधा, मेरे को दिखा पर मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा जाके ऐसा घुस गया। खुशबू वही खड़ी थी, मैं दचक के यही रुक गई, और खुशबू बोलती वहाँ से बोल रही, खुशबू मेरे को मम्मी बोलती यहाँ से कोई गया ना, बोलती तुमको दिखा ना, मैं बोली हाँ वो तेरे को भी दिखा। बोली आजकल तो लोग बोलते एक जन को भूत दिखते, एक जन को भूत दिखते, आजकल का जमाना आ गया, सबको भूत सभी के दिखने लग गए। मैं बोली हाँ, बोली तेरे को भी दिखा क्या था, हाँ बोली मम्मी बोले वही यहीं से गया, बोले मेरे को दिखा, बोले मैं बोली वो वहाँ से निकला, बोली पायरी से मैंने देखी, बोली वो पायरी में जहाँ अपने होम अज्ञानी करे ना, बोली वहाँ से निकला, बोली और इधर को गया,
ये डब्बे पकड़ो भाड़ में तुम्हारे, धूप में जाओ, मेरे बच्चे दे दो, मैं जा रही अपने घर में सोऊंगी, मैं उठती नहीं। मैं मेरी देवरानी के घर ऐसी गई थी नहीं जैसी खुशबू वाली, भड़ार भड़ार निकल गए उन लोग सब बच्चे, मेरी देवरानी गिरानी, क्या हुआ हमने टांग लिया अपना लड़का, क्या हुआ। अब वो मैं बोली क्या पूजा करे हो, अपने 2 पूजा करे कोई नहीं दिखा, मैं बोली, और ये पूजा करे, मैं बोली अरे कौन यहाँ से निकल के गया। मैं अच्छा क्या बोली मेरे को दिखा तो तुम मेरे को झूठा बोलते थे, बोली उधर बोली खुशबू को, मैं बोली पूरा तो वो क्या बोलती बुटकी का आदमी घूम रहा, और बुटकी बोलती उसका आदमी घूम रहा, ये दोनों क्या बोलते हैं बाबूजी घूम रहे। ये कुछ दिन के बाद बोलते हैं माँ भी बैठी दिखी, यानी चारों की चारों मरे, चारों ही घूम रहे, चारों तांडव कर रहे, चारों ही तांडव कर रहे वो घर के। अभी भी नहीं तो क्या, अभी भी नहीं तो क्या, मेरी देवरानी ने तो घर बनाई, कभी भूत आता बापू। वो गली से तो कभी नहीं जाना, मैं तो मेरी देवरानी के जिठानी का चप्पल रखती और उसके रूम से जाती, वो गली से तो जाना ही नहीं। वो गली में मेरा देवर बैठ के गांजा सिगरेट बीड़ी फूकता था, और बैठ के वही रोता भी बोलते, अदर मातू ना उसकी। और तुम लोग ने इसको तो अक्की दाती खींच के वीडियो वाले को, तुम लोग ने मेरे को आज क्या बोलते थे, ये भूत का बताए, मेरा हागना मुद्दा बंद कराते क्या। हमारे घर में भूत नहीं है। हम रात भर जगते हैं, रात भर शंकर जगते, रात भर कुछ जगता दिखता क्या रे? नहीं कुछ भी नहीं देखा। अपन रात भर रात भर जगते हैं, तुम लोग तो रात भर अंदर बाहर कुछ भी नहीं देखा है ना, आज अंदर तक मुझे डर भी नहीं लगा, एहसास भी नहीं हुआ। डर भी नहीं लगता यार, मैं इतने साल से रह रही मेरे तो को एक आधी शेयर पता करो, है। भी शेयर करो, सेपरेट कर दो हमारे वीडियो को गाइस। ए वो देखी क्या वो वाले गाने के, वो लड़के वो वाले लड़कियों के नाच सीखना ना, उसको ना कितने अच्छे आते हैं यार, मेरे को नाचना ही नहीं आता, नाच सीखना हाँ, बोलते हैं। मैं तो देख के खूब सीखने वाली हूँ, अभी तो देखना सीख लो। आप बताओ ना मम्मी भूत की वीडियो। मैं तो नहीं बताना कैसे बात भी करना नहीं आता। अब वो आपके हॉस्पिटल में थोड़ी स्टैंडर्ड इतनी स्टैंडर्ड है तो मैं क्या गवार हूँ क्या, तूने मेरे को गवार बना दिया है वीडियो बनाने से। इधर देख, वीडियो बनाने से गवार हो जाते हैं। स्टैंडर्ड होने तो मैं थोड़ी स्टैंडर्ड वीडियो बनाने से कोई गवार सबको थोड़ा इधर कर रहे हैं आप। थोड़ी अनपढ़। वीडियो बनाने से गाइस कोई गवार नहीं होता। रोड में मूंगफली भाजी बेचने वाला भी वीडियो बनाता तो स्टैंडर्ड मोदी भी एक जमाने में चाय बेचा करता था, ये बात भूलो ना। चाय वाला भी तो अमीर हो गया, चाय वाला जमा है चाय की दुकान बना में। के। तो मेरे कहने का मतलब होने में थोड़े स्टैंडर्ड ए मेरी मम्मी तरीके से को भूत की बनाओ। कहानी आती है, तेरी मम्मी ने तो बॉडी उड़ते हुए भी देखी। अरे हाँ, दूसरे के आग में गिर के मैं सीखता है। हॉस्पिटल में हूँ, बताओ, मैंने बताओ। सब चीज देखी। बताओ मम्मी। 4-5 बनते हैं एक दिन। हर एक बात बताने के पहले खर्रा खाते हैं नहीं क्या। तू मेरा खर्रे के संग मत डालना ना, मेरा बहुत खराब ऐसी जो ना पागल, हाँ ना, ऐसी जो अपनी खाना आप भी खाओ ना। अपनी वीडियो की झलक सबसे अलग रहेंगी। खाना खाने के पहले खर्रे का परिचय दे। ये है हमारे टकले वाली का हाय गाइस, ये खर्रा वो मेरे बेवफा सनम का है जो मैंने वर्धा से लेकर आई हूँ। वर्धा का खर्रा है, मोटी सुपारी, बारीक भुरका, सफेद चूना और ये पता नहीं खर्रा क्या-क्या टकले के डाले पास सब मिलता मिला है। हुआ है गाइस इसमें। माजे का है। खर्रे लेके आए दो बोतलें एक ही लाई थी, माजे का खर्रा है, मैं ला दूंगा एक और मिलते टेंशन। नहीं आपने मिलता। यहाँ मिलता है। अच्छा नहीं मिलता, कौन बोला, मैं लाके दूंगा। इधर तो फट जाता, इधर तो फट जाता। आप बताओ ना मम्मी, खर्रा खाएंगे तो फट जाते पूरे। बताओ तो। नहीं आता इसके लिए। अरे तो नहीं, मैं मेरी सास बताती ना, हमने नहीं देखे, मेरी सास बताती थी। इतनी अनपढ़ बन के भी इतनी बड़बड़ करना पड़ेगा। मैं अनपढ़ हूँ और तो मैं मैं तो अनपढ़ हूँ। बोलती नहीं आता ऐसे इतनी नहीं मेरी सास बताती, सही में सास हाँ, बताती चुपचाप मेरी। रहते हैं। फिर अरे बताओ तो हॉस्पिटल में। मेरे को वायरल होना है। मैं इतने हॉस्पिटल में हूँ लेकिन मेरे को इस तरीके की बातें नहीं आती है जैसे तूने बोला था ना, नहीं इसी तरीके की बातें ऐसी बोलना पड़ता। पीकी बढ़ गया पेट में पूरी पेट में पूरी इधर क्या सूझ गई, पूरी किरना सूझ गई पेट में और बोल रही क्यों बोल रही, तेरा लड़का तो इतना बोल रहा तेरा लड़का। फिर अभी ससुरे की बारी आई तो अभी ससुरे की भी कहानी मेरा बता। ससुरा- इसका ससुरा पोस्ट मैडम करता था वर्धा मेरा में। ससुरा। बताओ अभी जल्दी। उसकी कहानी चालू हो ए गई। नहीं सुना, इतनी बात वो मत कर। सही में ये एक हकीकत की बात है। वो जवान लड़का कुएं में गिर के मरा था, उसकी बात है। जिंदा हो गया था, पूरा काट के सब निकाल लिए थे उसका। ऐसे जिंदा हो गया था कि मेरे ससुरे का हाथ पकड़ के खींच लिया था उनने।
ये तो मेरे ससुर ने सिलोटी का पत्थर मारा था उसके सर में। फिर मर गया तो तभी तो दबते हम लोग, फिर मर गया था। तभी तो दबते, फिर तभी तो दबते। फिर वो कुएं में गिर के मारा था, वो खेड़े का था, वो बॉडी आई थी। मेरा ससुरा पोस्टमार्टम करता था तो मेरा बाप भी करता था ना पोस्टमार्टम। कांड करता था तेरा बाप। फिर वो क्या बोलते से, फिर क्या बोलते से, वो फाड़ फूड़ करते समय में सब तो निकाल लिए, सब तो कर लिए, लेकिन बाद में मेरा ससुरा अकेला हो गया, सब बाहर खड़े। और मेरे ससुर ने सब करा और गाली भी दे रहा भाई पी के। उसको बोल रहा था कि टूट के तेरे को मारना जरूरी थे, काय को मारा करते थे। हाँ, उन्हें हाथ पकड़ लिया था बोलते मेरे ससुरे का, और छोड़ रहा नहीं था बोलते। तो मेरा ससुरा था हिम्मत वाला, मेरे ससुरे ने उसको एक सिलोटी का पत्थर मारा और भाई चेन के रखा और फटाफट टाके टूके मार मुड़ के बॉडी को कैट करके जिनकी थी उनको फेंक दिया। फिर को मारा बोलते हो। और एक किस्सा ऐसा है वनी का, बड़े वनी का एक किस्सा ऐसा है पहले का। वो जब उस समय चील बंगला था, वहाँ पे चील पहाड़ होता था, उस समय वो नाना नहीं क्या सोनी, वो नाना रहता, वो ससुरे का हो गया ना चिल घर का जो फुटपाथ करते, वो नाना था अपना वनी में, वो सामने सुखदास नाना, सुखदास बाबा जो फुटपाथ करता था। उसका लड़का था पोस्ट मैडम का, उसके लड़का पोस्ट मैडम करता था, तो उसके भी संग था, उसके भी संग तो एक जड़ी केसाई की बेटी जवान लड़की थी। वो लड़की तो लग के उससे घर गई थी। उसने इतने नशे में पुलिस वाले आए थे, उसको उठा के ले गए थे कि चल पोस्टमार्टम करना है, पोस्टमार्टम करना है। गया बोलते, करा गिरा और उसको खूब गंदी गंदी गाली दिया बोलते, वो लाश को खूब गाली दिया बोलते, खूब गाली दिया। तो उनने उसको वहाँ तो कुछ नहीं करी, उसके घर तक आई बोलते, उसको उठा के पटकी और उसको भी जिस तरीके से वो मरी थी उस तरीके से मरने के लिए मजबूर करी। मर गया वो खुलेआम दिन दिवाले, खुलेआम। इसी बात पे खर्रा खाओ। अब गाइस मैं खर्रा खाती, 2 किरनियां सूज गई है, पेट में फूल गया है, और ये लड़का मेरे को बहुत वीडियो बनाने लगा रहा है। बाकी के बच्चे कुछ कल मारेंगे वीडियो। खर्रा तो खाओ। बोले तो देसी तो एक पीला दुआ दे दे। बोले तो वर्दा का है, इससे दांत पूरे चमक जाते और मुंह तो पूरा फट गया एक रेट का। ये क्या ना मेरे को अनपढ़ गवार बोलते। अभी एक नाच का वीडियो दिखाऊंगी ना, तो ऐसी बोलेंगे क्या है? नाच का बनाना रे बाबा, डांस करो। बनाना नहीं, कल बनाना ना। नाच का बनाना। नहीं, मैंने देखी ना ना वो खड़ी नाचती वो लड़कियां, क्या नाम है? कैसे करते थे वो? बता ना जल्दी। है ना मेरे बच्चे बोले थे मम्मी को क्या हो गया, गान निकाल के हैदराबाद के भांडर। हाँ कभी वो उनके गाने में नाच रहे थे वो। फिर मेरे बच्चों ने सबने बोले मेरे को नाच, मम्मी नाच, मेरे आदमी बोले तू नाचती फिर तेरे को खूब मारूंगा। ये पीने चला गया, मैंने नाच भी दी, घर में आ भी गई, साड़ी भी बदल ली और बैठ भी गई। झगड़ा करके लेके पता चला भाई कितना लड़ा बेटे। उन लोग कैसे नाच रहे थे? देखो जी डांस की वीडियो भी है। है ना हमारे वीडियो, उनके भी है ना, वांडर देखना बेटा। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये वाले चैनल में और भी न्यू व्लॉग्स और वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।